जय श्री कृष्णा। मैं आपका प्रेमी, आपका साथी, आपका श्रीमद् भागवत स्वाध्याय श्याम, आपका आज के दूसरे सत्र सायंकालीन सत्र में आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हम तृतीय स्कंद पे चल रहे हैं। आज तृतीय स्कंद का 20 और 21वां अध्याय हम संपूर्ण करने वाले हैं। तृतीय स्कंद जो अद्भुत स्कंद है, जिसके संसार की सृष्टि का वर्णन किया गया, कैसे पृथ्वी आई, कैसे वराह अवतार हुआ, ये बातें हमने कल सुनी। आज ब्रह्मा अन्य सृष्टि का कैसे निर्माण करते हैं उसके बारे में जानेंगे। आइए मन क्रम वचन को भगवान के श्री चरणों में लगाते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीत जम्बूफलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजं, नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। अतुलित बलधामम् ऐम शैलाभदेहम् धनुज्वन् कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम्। सकल गुण निदानं वानराणां देशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः। श्री वांग्मय श्री विष्णु स्वरूपाय नमः। श्री व्यास रूपाय कृष्ण देवपायनाय नमः। श्री व्यास रूपाय श्री सुखदेवाय नमः। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेव रज प्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांति शांति शांति। आइए हम आज के 20वें अध्याय में प्रवेश करें। इससे पहले पूर्ण कथा का हम संदर्भ ले लेते हैं। हमने देखा कि ब्रह्मा जी अलग अलग तरह की सृष्टि कर रहे थे। उस सृष्टि पिछली घटनाओं का सारांश प्रस्तुत करें ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे। सृष्टि करते थे, मनु शत्रुपा का 2 का जन्म हुआ। मनु शत्रुपा ने कहा हमारे लिए पृथ्वी नहीं है, तो भगवान सोचने लगे ब्रह्मा जी इनको पृथ्वी कहाँ से दूं। तुरंत भगवान उनकी दृष्टि की सृष्टि हुई, वराह अवतार हुआ, पृथ्वी को रसतल से निकाल के लाए। रस्ते में हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी इस तरह से मनु शत्रुपा को शासन करने के लिए। पूर्व कथा के रूप में हिरण्याक्ष का कथा विदुर जी पूछने पर मैत्रेय मुनि ये बताते हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों मुनि कुमार भगवान के बैंकुट धाम में जाते हैं और वहां पे 7वें दरवाजे पे उनको जय विजय नामक द्वारपाल रोक लेते हैं। उससे पहले बैंकुट का बड़ा सुंदर अति सुंदर वर्णन किया गया है। बैंकुट में कैसे वृक्ष हैं, कैसे लोग रहते हैं। बैंकुट का हर एक व्यक्ति भगवान के सायुज्य उनके जैसा ही बन के रहता है, उनके जैसा ही स्वरूप, चतुर्भुजधारी, श्वेत वर्ण, श्याम वर्ण, उसी तरह के वस्त्र पीताम्बर आदि धारण करके रहते हैं। उन्होंने उनको रोका, उन्होंने उन पे क्रोधित होते हुए उनको काम क्रोध और लोभ की नगरी में अर्थात असुरी योनि में जाने को कह दिया। यह एक सोचने वाली बात है। अगर हम काम क्रोध और लोभ के अंदर घिरते हैं तो हम आसुरी योनि में जी रहे हैं, ये मान लीजिए, दैत्य योनि में आ गए हैं। यही देवता और असुर का फर्क है। वहां काम क्रोध लोभ है, वहां नहीं।
तो हमारे ऋषि मुनि भी उस टाइम क्रोध से आ गए और भगवान से मिलने की कामना भी उनके अंदर थी और मिलने का लोभ भी था। दोनों तरफ एक सी बात। उन्होंने उनको दंड दिया, उन्होंने क्षमा याचना करी कि हे मेरे लिए, हमारे लिए ऐसा मत कहिए, हमें भले ही आप दंड दे दीजिए लेकिन भगवान के प्रति हमारी रुचि बन जाए। कोई इतना कुछ कह रहे थे, हमें श्री हरि पहुंच जाते हैं लक्ष्मी जी के साथ। श्री हरि का बड़ा सुंदर मनोरम वर्णन किया गया, कैसे श्री हरि हाथ में कमल लिए कमल घुमाते हुए आ रहे हैं। आके उनको सारी बात का पता चलते हैं और वो सनकादि से क्षमा याचना करते हैं कि नौकर का किया हुआ गलत कार्य का विफल मालिक की ही जिम्मेदारी होती है, आपने इनको दंड देकर उचित कार्य किया। और फिर जो हमारे सनकादि है वो भी उनकी स्तुति करते हैं और कहते हैं कि आपने उनके क्षमा याचना करने से इतने मोह बंध में बन जाते हैं, उनके माया में बन जाते हैं और कहते हैं आप चाहे तो हमें दंड दे दीजिए, चाहे इस दंड को उल्टा दे दीजिए, आपकी इच्छा जो कीजिए। भगवान नहीं, जो तुमने कहा वो सही किया है, बस इतना कुछ करिए कि ये जल्दी ही मुक्त होकर मेरे पास आ जाए। सनकादि वैसा ही कह करके वहां से प्रस्थान करते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है, सनक सनकादि सनातन को भी बैंकुंठ धाम के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि बैंकुंठ धाम वही जो होता है जा सकता है जो क्रोध काम लोभ से मुक्त हो, वो सनकादि मुक्त नहीं है। लेकिन सनकादि क्यों नहीं मुक्त हुए, जय विजय ने क्यों अपमान किया, इस सब के पीछे भगवान की एक विशेष अचित माया थी। क्योंकि इनको तो लक्ष्मी जी पहले ही श्राप दे चुके, लक्ष्मी जी को पहले ही रोक चुके थे। तो भगवान ने इनको कहा कि तुम जाओ, मैं तुम्हारा उद्धार करके जल्दी तुम्हें लेके आऊंगा। और उधर जो कर्दम कश्यप मुनि ने दिति को जो कहा था वो भी सिद्ध होना था। इस तरह से भगवान वहां से चले जाते हैं, पूरे जगत में पूरी बहुत सारा अंधकार छा जाता है, क्योंकि अब ये दोनों दिति के घर में विराजित हो जाते हैं। दिति को लगता है कि कोई मेरे पुत्रों को देवलोक मार नहीं दे, इसलिए 100 साल तक अपने गर्भ में ही रखती है। फिर 100 साल बाद में ये जुड़वा पुत्र पैदा होते हैं, बड़ा हिरण्यकश्यप, छोटा हिरण्याक्ष। दोनों ने भगवान की बड़ी तपस्या करके अनेक वर प्राप्त किए। अपने बड़े भाई को प्रसन्न करने के लिए हिरण्याक्ष, जो जिसका सिर स्वर्ग को छूता था और पैर उसके पाताल तक जाते थे, वो अपने स्वर्ग लोक और तीनों लोगों को जीत के वरुण देवता से युद्ध करने की इच्छा की भिक्षा मांग करता है। वरुण देव युक्ति लगा के कहते हैं मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, तो पुराण पुरुष से मिलो, वही तुम्हारी जोड़े की। और नारद जी उनको आके बताते हैं कि वो देखो वो रहे जल में, वो पृथ्वी लेके जा रहे हैं, तुम्हारी पृथ्वी लेके जा रहे हैं, छीन लो। वो भगवान को आक्रमण करता है। भगवान पहले उसकी सारी बातें सुनते हैं, उसकी ललकार सुनते हैं, कुछ नहीं कहते, पहले भयभीत पृथ्वी को स्थापित करते हैं। उसके बाद दोनों में युद्ध होता है, गदा युद्ध होता है, भगवान की गदा गिरती है, वो उनको छोड़ देता है, भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान फिर उसके साथ गदा युद्ध करते हैं, उसकी गदा गिर जाती है, दोबारा नहीं उठाता, और वो त्रिशूल लेके आक्रमण करता है। देवता सब कहते हैं भगवान इसको खिलाइए मत, मार डालिए, बहुत बहुत ही दुर्लभ व्यक्तित्व है, इसको मारना संसार के कल्याणकारी। भगवान पे योग माया हमला करता है, भगवान सुदर्शन चक्र ला करके उसके त्रिशूल को काट देते हैं। और तत्पश्चात वो भगवान को जब बाहों भर के मारने जाता है, भगवान अलग होकर के एक कनपट्टी पे थप्पड़ मार के उसको मार के संपूर्ण कर देते हैं। दीति को बहुत दुख होता है और वो खून के स्तनों से खून जैसा कुछ गिरने लग जाता था। दुख की अतिशय कई रूपक खून, स्तनों से खून गिरना कहा गया है, और भगवान उसको मुक्ति प्रदान करके आगे चले जाते हैं। तो भगवान का इस पहला अवतार संपूर्ण हुआ। अब 20वें अध्याय में हम लोग बात करेंगे ब्रह्मा ने बाकी सृष्टि कैसे रची। अभी तो मनु सूत्रोपाय बनाए हैं, उससे पहले और क्या क्या रचे उनके बारे में बात करते हैं। 20वें अध्याय में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। अथ विश्वोऽध्याय सोनकवाच मयि प्रतिष्ठा मदस्य सोते स्वाम्भवो मनु कान्यवतिष्ठ द्वाराणि मार्गायावर जन्मनाम। हे सूजी, पृथ्वी का आधार पाकर, पृथ्वी को पाकर मनु ने किस तरह संतानों को उत्पन्न किया, कितने कितने उपाय का अवलंबन किया, हमें बताएं। छतामा भागवत कृष्ण कांतिक सुवर्त यस्ता जागजम कृष्ण सापत्य मधवादिनी। और साथ में भी कहते विदुर जी बहुत ही बड़े भगवत भक्त थे, श्री कृष्ण के भी प्रेमी थे। उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उनके पुत्र दुर्योधन के सहित भगवान श्री कृष्ण का अनादर करने की वजह से उनका त्याग कर दिया था। देवपाय न देवमयुते तस्य देजे सर्वात्मना सिद्ध कृष्ण तत्प्रांश्च चाप्य अनुवर्त। ये महर्षि देवपायन, महर्षि देवपायन किसको कहते हैं? व्यास जी का ही नाम महर्षि देवपायन। व्यास एक पदवी है, हर मनवंतर में कोई न कोई व्यास बनता है। कहते हैं कि इस हमारे मनवंतर जो वराह कल मनवंतर चल रहा है, इसके कृष्ण देवपायन जी व्यास है। इससे पहले इनके पिता पाराशर जी थे, और उनसे पहले उनके पिता शक्ति थे,
तो उनसे पहले मनमंत्र है उनके पिता वशिष्ठ थे। और कहते हैं आगे वाला मनमंत्र, हमारे बाद में जो मनमंत्र आएगा उसके व्यास होंगे अश्वत्थामा। तो ये बड़ी सुंदर व्यास जी की परंपरा चलाई जा रही है, उसको आप देखेंगे। तो कहते हैं महर्षि देवपायन के पुत्र थे, महिमा में उनसे किसी प्रकार कम नहीं थे। सब प्रकार भगवान श्री आश्रित श्री कृष्ण भक्तों के अनुगामी। कौन थे अनुगामी? कौन पुत्र थे? विदुर जी। और सुखदेव जी भी पुत्र थे। सुखदेव जी विदुर जी एक तरह से किसी न किसी तरह से भाई हो गए। किम न परचम मैत्रेम चिरजीत तीर्थ सेवया उपद्यम कुशावर्त आसीनम तत्ववित्वम। तीर्थ सेवन करने से उनका करण और उनका शुद्ध हो गया। जब भी हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं हम और शुद्ध हो जाते हैं। उन्होंने हरिद्वार में बैठे हुए तत्वज्ञानी मैत्री से पास जाकर और क्या क्या पूछा हमें बताइए। तयो समदतो सूत पर्वतायामला कथा आपो गंगा युवादिन हरे पादाम्बुश्रियः। सूत जी, उन दोनों में वार्तालाप होने पर श्री हरि के चरणों समुद्र में बड़ी पवित्र कथाएं हुई होगी और उनके चरणों से मिले गंगा जल के समान संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होगी। तान कीर्ते भद्रम कीर्तन्योदार कर्म नय रसज्ञ तृप्य हरिलीला अमृत पीबर। सूत जी, आपका मंगल हो। आप हम भगवान की पवित्र कथाएं जो विदुर जी को मैत्री जी ने सुनाई, जो कीर्तन करने के उदार चरित थे, कौन रसिक होगा जो इनकी सुनों को तृप्त हो जाए, आप हमें सुनाइए। एवं मुग्रश्रा पृष्ठ ऋषि निर्मिषायने भगवत पिताध्यामस्तना स्तुतियामति। मुनियों के इस प्रकार कहने पे उग्र सर्वा, कहते हैं इनका नाम उग्र सर्वा किसको कहते हैं? जो सुनने में बड़े उग्र होते हैं, अर्थात जो भी सुनाया जाए तुरंत याद कर लेते हैं, ऐसे थे सूत जी। उनका नाम है उग्र सर्वा। और उनके पिता का नाम रोमहर्षण था। उनके रोम भगवान की कथाएं कहते कहते हर्षित हो जाते थे, इसका नाम उनका रोमहर्षण पड़ा। और व्यास जी ने जो भागवत और पुराण लिखे थे उसका स्नातक इनके पिता को बनाया था। तो इस तरह से ऐसा भगवान चित लगा उनसे ये कहा सुनिए। सूतवाच है, जब उन्होंने कहा सुनाइए तो उन्होंने कहा सुनिए। हरिग्रत करोड़ तनो स्वमाया निसम्य गोत्र सातलात लीलाम हिरण्याक्षम वज्ञाहतम सजात हर्षो मुनि महाभारत है। मुनिगण, अपनी माया से वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि के रसातल से पृथ्वी को निकालने और खेल में ही तिरस्कार पूर्वक हिरण्याक्ष को मार डालने लीला सुनकर विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। और उन्होंने विदुर मैत्री से ये पूछा। विदुर वाच है, प्रजापति पति श्रेष्ठा प्रजार सर्गे प्रजापति किमारभत में ब्रह्म प्रभ्युक्त मार्ग ब्रह्मण। आप प्रोक्त विषयों को जानने वाले हैं, हमें बतलाइए प्रजापतियों के पिता श्री ब्रह्मा ने मरीचि आदि प्रजापति उत्पन्न करके फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया? मरीचि उत्पन्न हो चुके हैं, मनुष्य रूपा हो गए, और क्या क्या किया? ये मरीच्याद्यो विप्रायस्तु सांभवो मनु तेवते ब्राह्मण आसिदा कथमेत भाव। मरीच्यादि मुनीश्वरों ने और मनु ने ब्रह्मा जी आगे से किस प्रकार प्रजा की वृद्धि करी। सद्वित्या किम सत्या उत्कर्म सो आरोस्वरम इदसम समकल्पन। क्या उन्होंने जगत को पत्नियों के साथ मैथुनी संस्कृति उत्पन्न किया, या अपने कार्य में स्वतंत्र रहकर उन्होंने, या सबने एक साथ मिलकर जगत की रचना करी? कैसे जगत की रचना हुई ये पूछ रहे हैं मैत्री जी। मैत्रेय विदुर जी पूछ रहे हैं मैत्रेय से। मैत्री जी कहते हैं, मैत्रेय उवाच है, देवेन्दुर्विभक्तेन परिणामानिमिषेण च जातक्षोभाद भगवतो महानासित गुणत्रयात्। विदुर जी, जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है। अब जीवों की रचना के आधार समझिएगा। पहला है उन जीवों के प्रारब्ध। हमने जैसा अपना जीवन जिया है, जो हमारे कर्म संचित हुए हैं उनके अनुसार हमें जीवन मिलता है। एक बात ध्यान रखिए, जीवों के प्रारब्ध। दूसरा है प्रकृति के नियंता पुरुष, अर्थात भगवान क्या करना चाहते हैं। काल, समय कौन सा चल रहा है, कलयुग द्वापर सतयुग, उस हिसाब से इन तीन हेतु बनते हैं, काल, समय, हमारा प्रारब्ध और युग। इन तीनों के, और तीसरा पुरुष, इन तीनों से हेतु से भगवान के निर्देशन में त्रिगुणमयी प्रकृति में, पहली बात चुके त्रिगुण प्रकृति क्रोध से महत्व उत्पन्न होता है। इन तीनों के कारण काल, स्वभाव और प्रारब्ध से क्षोभ उत्पन्न होता है, उससे महत्व, महान कौशल, बुद्धि, इंटेलिजेंस उत्पन्न होती है। रजत प्रधान स्त्रीलिंगो देवो चोदिता जात संसभूता दिवेदादिनी पंच से। देव की प्रेरणा से रज प्रधान महत्व से। अच्छा, महत्व क्या था? रज प्रधान था। वैकारिक मतलब सात्विक, राजस मतलब और तामस, तीन प्रकार के अहंकार उत्पन्न हुए। उनमें आकाश आदि पांच तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट किए। अनेक वर्ग कितने हो गए? 5 महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। 5 सूक्ष्म महाभूत जो उनसे जुड़े हुए, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द। और उनसे जुड़ी 5 इंद्रियां कौन सी? नासिका, आंखें, स्किन, नाक, मुंह, जीभ
और कान, और 5 पंच ज्ञानेंद्रियां, मुख, हाथ, पैर, उपस्थ और पायु, और इनके 5 देवता, अर्थात 5 देवता ज्ञानेंद्रियों के, 5 कर्म, सब बातें पहले कर चुके हैं। दिशाएं यहाँ की है आपकी, है ना, स्पर्श की वायु है, आंखों की आपकी सूर्य भगवान है, और नासिका के आपके अश्विनी कुमार है ना। इस तरह से जीभ का रस है, मुंह का अग्निदेव है, हाथ कानों की दिशाएं हैं, हाथों के इंद्र हैं, पैरों के विष्णु हैं, एक के प्रजापति है, उसके जननांग के, और गुदा क्षेत्र के मित्र देवता है। ये 30 जोड़े हो गए। एक बार फिर याद कर लीजिए, पंच महाभूत, पंच सूक्ष्म महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्री, पंच कर्मेंद्री, और इन 10 के 10 देवता, 30 लोगों के 5 के 6 खंड उत्पन्न हो गए। तानी बहुत कम साहित्य देव योग नहीं मंड मंड वासन, ये सब अलग अलग रख करके सृजना नहीं कर सके, तो भगवान की शक्ति से सब एक साथ जुड़ करके इन्होंने एक सुवर्ण अंड की, जिसको हमने पहले कहा एक अंडा 1000 साल तक पानी में रहा था, उस अंडे की रचना की। वही कथा दोबारा आई है, लेकिन ब्रह्मा जी हर बार सृष्टि कर रहे हैं ना, तो ये किसी और सृष्टि का वर्णन होगा। सृष्टि सारी एक जैसी होती है। सो अस्य शिप्त सलीले अंड कोशो निरात्मक है सागरम सांस समनवासी मत, ये चेतना सुनन अवस्था में 1000 वर्ष से अधिक समय तक रहा और जल में पड़ा रहा। फिर उसमें श्री भगवान ने प्रवेश किया। तस्यनाभिर्भूपत्पतय सहस्त्र कोरु दीधति सर्वजी निकायो यत्र स्वयंभूत स्वराट, उसमें भगवान अधिष्ठित हुए, उनकी नाभि से सूर्य के समान देदीप्यमान एक कमल पैदा हुआ, और फिर संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय ब्रह्मा जी का वहां पे आविर्भाव हुआ। ये घटना हम पढ़ चुके हैं, दोबारा यही बता रहे हैं, हर बार इसी तरह से घटना घटती है। सो अनिविष्टो भगवता ससेते सलीला से लोक संस्था हिताप निर्मय संस्था, ब्रह्मांड के गर्भ रूपी जल में शयन करने वाले श्री नारायण देव जी ने ब्रह्मा के अंतःकरण में प्रवेश किया, और पूरे कल्पों पे अपने द्वारा निश्चित नाम रूपमयी व्यवस्था के अनुसार लोगों की रचना करने लगे। हाथ मिलाया, उनको स्मृति आ गई और रचना करने लगे, जैसे पहले कर चुके थे। ससर्जा यम विदा पंचवर्ण प्रणाम अग्रता में समृहंता में तमो मोह महात्म। अब यहाँ से नई घटना चालू हो रही है। आप सबको पता है, इसके बाद पहली रचना उन्होंने की, वो पापमयी सृष्टि थी, जिसको पंचकलेश भी कहते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनेश, जिसका नाम यहाँ दिया है, अपनी छाया से हुई है। तामिस, अंत तामिस, तम मोर महामोह, ये 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न हुई। विसर्जात्मन का नामिदास्तम ओमयम जगृहु रक्षा से राती छुत तट समुद्र भवान। ब्रह्मा जी को ये तमो में ये जो गलत रचना हो गई, तो ब्रह्मा जी को अपना शरीर पसंद नहीं आया, उन्होंने इस शरीर को त्याग दिया कि मैंने कैसा गलत काम किया, इस शरीर के साथ मुझे नहीं रहना। तब जिसमें भूख प्यास की उत्पन्न होती है, ऐसा रात्रि रूप उस शरीर, जो भूख प्यास हमारी रात्रि में सोने से उत्पन्न होती है, जो रात्रि रूपी उनका शरीर था, उस शरीर को उस शरीर से क्या उत्पन्न हुए, यक्ष राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। जो शरीर उन्होंने छोड़ा वो किसने ग्रहण कर लिया, यक्ष और राक्षस ने। अब ये क्या करेंगे सुनिएगा। छतुप्यांग मुष्टास्ते जगदूमी दुदुर्भु माँ रखते हैं जगद मृत्यु छतु तोड़ता। वो भूख प्यास उनको बहुत लगी हुई थी, और ब्रह्मा जी को खाने दौड़ पड़े और कहने लगे इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो, क्योंकि भूख प्यास से वो व्याकुल हो रहे थे। ऐसा ब्रह्मा जी के ही शरीर से उत्पन्न ब्रह्मा जी को खाने दौड़ पड़े, क्योंकि अभी पाप में ही सृष्टि चल रही थी। देवस्थाना संविघ्नो माँ जामा माँ माम जक्षत रक्षत ओम एक रक्षा से प्रजायुक्त बहुविध। ब्रह्मा जी ने घबरा, क्या, अरे यक्ष राक्षसो तुम मेरी संतान हो, मुझे भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो। जिससे उन्होंने कहा, उनमें से जिन्होंने कहा खा जाओ वो बन गए यक्ष, और जिन्होंने कहा इनकी रक्षा मत करो वो राक्षस कहलाए। तो ये यक्ष कहते हैं खा जाओ, राक्षस कहते हैं रक्षा मत करो, वो राक्षस कहलाए। देवता पर दिव्यन पर मुक्तो असर्जत एम स्वा देवेंद्र विष्टाताम प्रभाव है। फिर ब्रह्मा जी ने 7 प्रभा से देवताओं के मुख्य देवताओं की रचना की। ये तो काल रात्रि की रचना होगी, पाप में सृष्टि। उन्होंने क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्याग में उनका दिव्य प्रकाश शरीर ग्रहण कर लिया, और उन देवताओं ने भगवान जी का शरीर ग्रहण कर लिया। देवो देवा जगन सरती समतो लोलुपान एवं लोलुप्त्या मेथुना भी पेदरे। और फिर ब्रह्मा जी इसके बाद अपने जंगा प्रदेश से कामासक्त असुरों को उत्पन्न किया। जंगाएं कामना की सूचक कही जाती है। वो काम लालुप होके कांड वो मैथुन करने के लिए ब्रह्मा जी की ओर चल पड़े कि ब्रह्मा जी के साथ ही कुछ कर देते हैं। ततो हसन भगवान सुरे निरपत्र पे अविनय मानसता क्रोधो भीत परात्पत है। वे देख कर ब्रह्मा जी पहले तो हंसे,
फिर निर्लज असुरों को अपने पीछे लगा। फिर भयभीत तो क्रुद्ध ब्रह्मा जी बड़े जोर से भागे। सोचिए कैसी सृष्टि रचना करना आसान कितना मुश्किल था। ब्रह्मा जी को क्या क्या सहन करना पड़ा था। स ऊर्जे वदम प्रपनाति हरम हरिम अनुग्राह भक्ताम अनुरापाम दर्शनम। तब उन्होंने भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवत भक्त से भगवान श्री हरि के पास जाकर मुझे बचाइए, ये मेरे पुत्र कैसे कैसे पुत्र पैदा हो रहे हैं, ये मेरा कैसा हाल कर रहे हैं। देखिए पिता जो पुत्र उत्पन्न करता है वो कई तरह के गलत काम भी करते हैं, लेकिन पिता को उन सब का भुगतान करना पड़ता है क्योंकि उसने उनको उत्पन्न किया। आज मेरे पीछे का सीन देख रहे हैं आपने, हमने ब्रह्मा षष्ठी का सीन लगाया। ये पुष्कर का सीन है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, ये ब्रह्मा षष्ठी कर रहे हैं यहाँ बैठ करके, ये मानिएगा। पाहि माम परमास्त्र प्रेषणा नरसजम प्रजा ता इमाई बेतुई पापा उत्क्रामंती माम प्रो। हे परमात्मा मेरी रक्षा कीजिए, मैंने तो आपके आगे से प्रजा उत्पन्न की थी क्योंकि ये तो पाप से प्रभु मुझको ही तंग कर रही है। पहले यक्ष राक्षस ने तंग किया, पहले तो 5 कलेश से तंग किया, फिर यक्ष राक्षस ने तंग किया, अब ये जो पैदा हुए ये तंग कर रहे हैं। तो मैं किल लोकानम क्लिष्टान कलिनाश ने तो मैं क्लेश दस्ते सामन सान पदार्थ। नाथ आप एक बार दुखी जीवों का दुख दूर करने वाले हैं, मैं आपकी चरण शरण में आया हूँ। ये दुख देने वाले भी एकमात्र आप ही हैं, उन्हें दुख देने वाले भी एक जो आपकी चरण शरण में नहीं आते उन्हें दुख भी आप ही देते हैं। सो अवर दया से कार्पण्यव्यक्ताध्यात्म दर्शन है विमुचात्मनो गौर मित्य को विमुचो। प्रभु तो प्रत्यक्ष सबकी हृदय की जानने वाले। वर्मा जी की ऐसे हालत देख के उनका तुम इस काम कलो से शरीर को ही त्याग दो, क्योंकि जंगा प्रदेश से तो उनको पैदा किया था, तो कहीं इनको असुरों को उत्पन्न किया था, असुरों को तुम इस शरीर को ही त्याग दो। तो भगवान कहते कि उन्होंने शरीर भी छोड़ दिया। तो भगवान ब्रह्मा इस तरह कई बार अपने शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि जब तक शुद्ध रचना नहीं होती तब तक वो शरीर किसी काम का नहीं। और हम भी जीवन में जब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर लें तब तक ये शरीर हम छोड़ते रहेंगे ब्रह्मा जी की तरह। ताम क्वचन राम मंजो मद विलोचनाम कांची कलाल सिल चक्र दन सदो। ब्रह्मा जी के जो छोड़ा हुआ शरीर जो कामना से ग्रसित था, उनसे एक सुंदरी संध्या देवी परिणित हुई। वो सुंदरी बहुत सुंदर थी, बड़े श्रृंगार किया हुआ था, बहुत आंखें मतवाली थी, कमर पे करधनी थी और सुजोली साड़ी से ढकी हुई थी। अनिन्यो निरंतर पयोधराम सुनसान सदिशा स्निग्ध हास्य लीलावलोकराम। और उनके शरीर का हर उभार बहुत सुंदर तरीके से इस तरह से सुंदर था कि कोई देखने वाला मोहित हो जाता। नासिका दंत काल बड़ी सुगढ़ थी, मुस्कुराती भी। जो असुर ब्रह्मा जी के पीछे काम वासना से ग्रसित हो भागे थे उनकी तरह मुस्कुरा के देख रही थी। ग्रंथि बीड़िया आत्म नीलाल करवरु थी उबिल्या धर्म सर्व समूह स्त्रीम। उसकी नीली नीली अलकावली से शोभित सुकुमारी मानो लज्जा के मारे अपने अंचल में सिमटी जाती थी। विदुर जी उस सुंदरी को देख के सब असुर ब्रह्मा जी को छोड़ के उस पर मोहित हो गए। और उपमोह धैर्य महो अश्यान है मध्य काम नया माना मना काम में विसर्पति। ये इसका कैसा विचित्र रूप है, अलौकिक धैर्य कैसी नई अवस्था है। हम काम पीड़ितों के बीच में कैसी बेपरवासी विचर रही है, इसका क्या होगा। वितर्कयन्तो बहुदाताम संध्या प्रमदा कृतिम अभिसंभा विश्रम्यात परछन कुमेद से। और कुबुद्धि देवतियों ने स्थिर अपनी संध्या तरह तरह की तर्क वितर्क करके आदर पूर्वक प्रेम पूर्वक उससे ये संवाद किया। काशिक शासिरंबोर कौवार्तस्ते भामिनी रूप द्रविण पन्ने दुर्भगानो विवाद। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, यहाँ क्यों आई हो, और अपने इस सुंदर रूप को हमें दिखा करके हमें क्यों तरसा रही हो। या वा काचित मबले दृष्टिया संदर्शन तय उत्सनो क्षणामान कंदु क्रीड़ियात। तुम कोई भी क्यों नो, हमें तुम्हारा दर्शन होना बड़े सौभाग्य की बात है। और तुम्हारे इस सौंदर्य को देख करके हमारे मन मथे जा रहे हैं। ने कतते जयति साल निपात पद्यम चंत्यामो करतले पत्पंगम मध्यम स्थिति बरसत स्तन भार भीतम शांति शिमला सुशिकाम समूह। सुंदरी उछलते हुए तुम अपने नितंब पे थपकी देती हो, तुम्हारा चरण कमल एक जगह नहीं टिकता, तुम्हारा कटी प्रदेश अपने ऊपर के भाग से थक जाता है, तुम्हारी निम्बल थकावट झलकने लगती है, तुम्हारा केस कितने सुंदर है। गौर कीजिएगा, जब जब हम अपनी पति या पत्नी से अलग होकर के किसी और के सौंदर्य मोहित होते हैं तो हम उस समय असुर प्रवृत्ति के होते हैं। ये बात यहाँ स्पष्ट रूप से कही गई है। इति सायंती संध्यामसुरा प्रमादितम प्रलोभयंती जगत मोढ़ादि स्थितिम। इस का सायकालीन संध्या ने उन्हें बहुत कामासक्त कर दिया और उन मूढ़ों ने उन्हें कोई रमणीय तन समझ ग्रहण कर लिया।
तो अब संध्या में क्या है, असुरों की संध्या है, इसलिए कश्यप और दिति का इस समय समागम हुआ, इसलिए असुरी पैदा हुए। समझ में आ गई? ये संध्या के सायकालीन समय में सिर्फ असुरी क्रीड़ा कर सकते हैं। पुरुष अगर अन्य लोग इस समय अगर संतान उत्पत्ति के प्रयास करेंगे तो असुर उत्पन्न होंगे, क्योंकि असुरों का इस समय संध्या बताया गया है। परस्य भाव गंभीर जिज्ञा आत्मना आत्मना कांत्यासस भगवान गंधर्वाप्सराग्रम, भगवान जी गंभीर भाव से हंसकर अपनी कांति में मूर्ति से अपने सौंदर्य का मानो अपने आप आश्वासन करती थी, गंधर्व अप्सराओं को उत्पन्न कर दिया। इस जिस माहौल में चल रहे थे उसी में गंधर्व अप्सराएं उत्पन्न हो गई। विसर्जन तनुताम ज्योत्सना कांतिमती प्रियाम एवं चादु प्रत्या विश्वास सरासुरोपमा, और ये चंद्रिका रूप अपने उस कांति में प्रिय शरीर को, कौन से, उस संध्या रूप को त्याग दिया, उसी को गंधर्व विश्वाजी आदि गंधर्वों ने ग्रहण कर लिया। एक ही रूप को अलग अलग लोग ग्रहण करते जा रहे हैं। सृष्टाभूत पिशाच भगवान ताम तंद्रिणा दिवागशो मर्त कैसा विक्षेप चामले दर्शो, भगवान ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से, तंद्रा मतलब नींद से भूत पिशाच उत्पन्न किए। तो रात्रि में भूत पिशाच इसलिए दिखते हैं कि निद्रा से उत्पन्न हुए। दिगंबर बस्ते बाल बिखेर देख उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली कि क्या हो रहा है मेरे से, क्या क्या कर रहा हूं मैं। जगत राम जम्बेख्याम तनु प्रभु निद्रा मिद्रिक्वलितो या भूतेषु दर्शते हेनाचि दृष्टांतर्शन तन उन्मदा पर चक्षते। ब्रह्मा जी के त्यागे हुए इस जम्बाई रूप शरीर को भूत पिशाचों ने ग्रहण कर लिया, इसी को निद्रा भी कहते हैं। जिसे जीवों की इंद्रियों में शिथिलता आती देखी जाती है। यदि कोई मनुष्य झूठे मुंह सो जाता है तो भूत पिशाच आदि आक्रमण करते, उसी को उन्माद कहते हैं। आपके बार कहते उन्माद हो गया, कोई पागलपन छा गया। झूठे मुंह इसलिए कभी नहीं सोना चाहिए। रात को आप मुंह साफ करके, जिसको आप मंजन को कुल्ला को कुछ करके सोना चाहिए। अगर झूठे मुंह सो जाते हो तो भूत पिशाच उस पर आक्रमण करते हैं और उनकी जो निद्रा होती है उन्माद में निद्रा होती है। ऊर्जस्त मन्यमान आत्मान भगवान जैसा ध्यान गणान पितृगण प्रोक्षणा सुत्सवधु। फिर भगवान ब्रह्मा ने यह भावना करी कि मैं तेज में हूँ, और अपने अदृश्य रूप से साध्य गण और पितृगण को उत्पन्न कर दिया। उन्होंने जो जो सोच रहे थे वो उत्पन्न होता जा रहा था। पहले काम वासना पापमयी और धीरे धीरे अब अपग्रेड होते जा रहे हैं। अर्थात अब उनको रोटी बनाना आने लग गया, यूं समझ लीजिए। आत्म सरगम तम काय पित्र प्रतिपेदरे सादेव पितृपेश कवियो यद्वी तन मते। पितरों ने अपनी उत्पत्ति की स्थान अदृश्य शरीर को ग्रहण कर लिया, और इसी को लक्ष्य में रख करके पंडित जन श्राद्ध आदि में पितृ और साध्य गणों को कव्य पिंड और हव्य अर्पण करते हैं। अदृश्य थे, अदृश्य से पैदा हुए, इसलिए आज भी ये पितृ सद्य अदृश्य रहते हैं। सिद्धान विधान तिरोधान सो असरत तेभ्यो ददात आत्मा ध्यान अदमुखतम। अपनी तिरोधान शक्ति से ब्रह्मा जी सिद्ध और विद्यात्रों की सृष्टि की, और उन्होंने अपना अंतर्ध्यान नामक अद्भुत शरीर दे दिया। अर्थात ये जब मर्जी अंतर्ध्यान हो सकते हैं। सिद्ध और विद्याधर जी को भगवान ने जी अपना अंतर्ध्यान शरीर दिया। स किम पुरुषान प्रत्यामे ना सर्जित प्रभु मानव आत्मनान आत्मान महात्मा भाष विलोकन। एक दिन ब्रह्मा जी ने अपना प्रतिबिंब आईने में देखा और बहुत सुंदर देखा, तो अपने उस प्रतिबिंब से उन्होंने किन्नर और किम पुरुष उत्पन्न किए। किन्नर, आप ये किन्नर आजकल जिनको किन्नर कहा जाता है उनको किन्नर मत समझिएगा, ये अलग चीज है। ये जिनको आप नपुंसक को हम लोग किन्नर कहते हैं वो किन्नर नहीं। ये किन्नर एक बहुत सुंदर देवी जाति थी। किन्नर और किम पुरुष जो भगवान का ही कीर्तन करते थे उनको उत्पन्न किया। ते तु तजगौरूपम त्यक्तम यत् परिमेष्ट नाम मिथुन बे गावित स्मवासी कर। और उन्होंने ब्रह्मा जी के त्याग देने पर उनका प्रतिबिंब शरीर ग्रहण किया। ये सब उषा काल में अपने पत्नियों के साथ मिलकर ब्रह्मा जी गुण कर्मादि का ज्ञान करते हैं। किन्नर और किम पुरुष देवे भोगवता सयनो बहु चिंत्या सर्गोनुपचिते क्रोधात सुप्रजा है। तो एक बार ब्रह्मा सृष्टि की वृद्धि न होने के कारण बहुत चिंतित हो गए, हाथ पैर फैला के लेट गए और क्रोधवश उस भोग में शरीर को त्याग दिया कि मेरे से कुछ हो तो है नहीं। फिर शरीर को त्याग दिया। ये अहिंत यान मुत केसा एस्तंग जग गिरे सर्पा परसतपुरा नागा भगोर कंद्रा। और उनसे जो बाल झड़कर गिरे वे अई हुए, और जिनके नाग पैर अई कहते हैं बिच्छू को, और हाथ पैर सिकोड़ के चलने से सर्प और नाग हुए, और शरीर फंड रूप से जिनका कंधे के समान बहुत फैला होता है वो उनके शरीर से उत्पन्न हो गए, क्योंकि उन्होंने उस शरीर को त्याग दिया था। स आत्मान मन्यमान करते मदामन सर्जन मनसा लोक भावना। और ब्रह्मा जी ने अपने आप को कृत करते से अनुभव किया, एक बार ने धन्य अनुभव किया। तब उन्होंने कृत करते से काया बनी और मनुओं की सृष्टि की और सभी प्रजा की। इतनी सारी सृष्टियां गड़बड़ हुई, इतने सारे शरीर त्यागे, तब मनु उत्पन्न हुए। पहले तो इतना या पाप में सृष्टि हुई, रुद्र हुए,
लेकिन अब इतने सारी बीच में और हुआ, उन घटनाओं का जिक्र यहाँ आया है। तेबे सो ते सुरवीर्यं पुरुं पुरुषमात्मां तान् दृष्टा पुराश्रा प्रशंसु प्रजापति। मनुष्य ब्राह्मणों ने, ब्रह्मा जी ने उनके लिए अपना पुरुष आकार शरीर त्याग दिया। मनुओं को देखकर उनसे पहले उत्तम देवता गंधर्वादी ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। उनके लिए अपना पुरुष आकार शरीर त्यागा कि अब तुम पुरुष बन जाओ। ब्रह्मा जी ही मनु के रूप में आए। अहो एत जगत सकृतम वत ते कृतम प्रतिष्ठा क्रिया इसमें जाकमनमदाम है। ये विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी ये सृष्टि बहुत ही सुंदर है, इसमें अग्निहोत्र से भी कर्म प्रतिष्ठा है। इसकी सहायता ये कौन के देवता कह रहे हैं, इनकी सहायता से हमें भी अब यज्ञ का हवि भाग अन्न प्राप्त होगा। तब सा विद्या युक्तो योगेन सुसमाधिना ऋषि निर्षि के सज्जाभ्यम ता प्रजा ते बेस के कृष्व देशाच मदादजय यत समाधिर योग धृतिपो विद्या विरक्ति मत। फिर आदि रूपी ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संयम पूर्वक तप विद्या योग और समाधि उत्पन्न होकर अपनी प्रिय संतान ऋषिगण की रचना की। उनमें से प्रत्येक को अपनी समाधि योग ऐश्वर्य तप विद्या और वैराग्य में शरीर का अंश दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसा संहितां तृतीय स्कंदे 20वाध्याये श्री कृष्णार्पणस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये सृष्टि की रचना, हो सकता है आपको विषय कम रुचिकर लगे और ये विषय बार बार जो शरीर त्याग रहे थे इसका मतलब भी समझने में समय लगेगा, तो विश्वास कीजिएगा इस सृष्टि की रचना कई बार कई प्रयासों के बाद में हुई। और अंत में जब ऋषि और मनु हुए तब उनको संतुष्टि हुई, तब उनको अपना सब कुछ लायक बेटे समझ के सब कुछ धन दे दिया। और अब जो घटना आ रही है वो कपिल उख्यान यहाँ से, कपिलो आख्यान यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। नमो भगवते वासुदेवाय अथे कविशोध्याय। हमने कृष्णार्पण मस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। विदुर्वाचे स्वाम बुभुवश्य मनोर परम सम्मत कत्या बहुनेते मैथुन ने धीरे प्रजा। सब मनु का नाम बड़ा आदरणीय माना जाता है, उसने मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की वृद्धि। अब आप हमें उसी कथा सुनाइए, मनु ने कैसे आगे बढ़ाई, बीच की घटनाएं वो भी भूलना चाहते हैं। पीर्यवर्तो तान पादो सुतो शाम्भव शुशयितातम जुगतु सप्तदीप्तवती महिम तस्य दे दुहिता ब्रह्मदेवोतिथि पति प्रजापति कर्दमश्य त्वयानगे। ब्रह्मा जी, आपने कहा था मनु के पुत्र प्रियव्रत उत्तानपाद ने 7 दीपों वाली पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया था। उनकी पुत्री जो देवहूति के नाम से विख्यात थी कर्दम प्रजापति को ब्याही गई थी। तस्याम स महायोगी युक्त्या योग लक्षणे सस्कृतिदावीर तन्मय सुसुचय उदय। देवहूति योग के लक्षण यम आदि से संपत्ति। यम है 5, कौन से? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्त्य, अप्रिग्रह। और कर्दम जी ने कितनी संतानें उत्पन्न करी वो प्रसंग मुझे सुनाइए, मुझे बड़ी इच्छा है। रुचिरियो भगवान ब्रह्म दक्षो वा ब्रह्मण सुतयिता स भूतन लब्ध्या भार्या च मान। उसी प्रकार भगवान रुचि और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने भी मनु जी की कन्याओं का पाणी ग्रह करके किस प्रकार क्या क्या संतान उत्पन्न की, ये सब चरित मुझे सुनाइए। रुचि और ब्रह्मा जी के पुत्र थे दक्ष प्रजापति, और उन मनु जी कन्याओं का कैसे पाणी ग्रह किया ये बताइए। मैत्रेय उवाचे प्रजा सचते भगवान कर्दमो ब्रह्मणो दिते सत्य तपस्ते शस्त्राणा समादस्य। मैत्री जी का विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान कर्दम को आज्ञा दी, उनको उत्पन्न किया, फिर आज्ञा क्या दी? कर्दम जी को उत्पन्न करके भगवान ने ये आज्ञा दी उनको, तुम संतान की उत्पत्ति करो। अच्छा, कर्दम जी उत्पत्ति पीछे आगे अपनी छाया से उत्पन्न किया था कर्दम जी को। वो 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी तीर पर उन्होंने तपस्या करी। कोई भी कार्य सिद्ध करना हो तो उससे पहले तप करो, अच्छी संतान प्राप्ति हो उसके लिए भी तप किया जाता था, ये परंपरा थी पहले। 2 परंपरा थी, संतान के पहले तप, और जब वानप्रस्थाश्रम छोड़ के जाना चाहो, संन्यास लेना चाहो तो तप करो। तत्समाधि युक्तेन क्रियायोगेन कर्तव्य संपटे हरिभक्त्या परमन्न वरदा सुसम। वे एकाग्रचित होकर प्रेम पूजो अपने उपचार द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे। ताम प्रसन्नो भगवान पुष्कर स कृते द्वेदर्श्यामा तैक्ष्तप शाब्दम ब्रह्म दत्तु। सत्यु के आरंभ में कमल नयन भगवान श्री कृष्ण श्री हरि उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के शब्द ब्रह्म रूप स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दे। शब्द ब्रह्म और फिर मूर्तिमान, दोनों तरीके से दर्शन, पहले मुंह से बोले और फिर मूर्ति की तरह स्थापित वहां दर्शन हुए। सैतम विरिजम कार्म सिद्ध पद्यो पद्योत्सर्जम सिनग्ध नील करता विरजो ब्रह्म। भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। भगवान की भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजमयी थी। गले में श्वेत कमल थे, कुमुद के फूल की माला थी, मुख कमल नीली और चिकनी अलकावली से सुशोभित। अलकावली कहते हैं यहाँ पे जो लटकती हैं लटें उनको।
वे निर्मल वस्त्र धारण किए हुए थे, किरीटिनम कुंडलिन संग चक्र गदा धरम श्वेतोत्पल किरीटकम मन स्पर्श क्षेत्रम, सिर पर झिलमिलाता हुआ स्वर्ण में मुकुट था, कान में जगमगाते कुंडल थे, कर कमलों में शंख चक्र गदा आयुध विराजमान थे, एक हाथ में श्वेत कमल सुशोभित था, जो आपने विष्णु लोक में भी देखा था। मधुर मुस्कान भरी चितवन चित्त को चुरा रही थी। भगवान का कितना सुंदर वर्णन है। विनेश त्राणाम्बो समुद्र से गुरुत मत दृष्टा के वस्त्र वैंक्ष्यकोस्तुभ कंदवरम जात अशोभन भूर्ता क्षिप्तोलब्ध मनोरथ है, गिर वस्त्र परिगणात प्रीति शुभात्मा कृतांजलि। उनके चरण कमल गरुड़ जी के कंधों पर विराजमान थे, वक्ष में श्री लक्ष्मी थी, कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। प्रभु की इस आकाश से मनोहर मूर्ति का दर्शन करके करदम जी को बड़ा हर्ष हुआ, मानो उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई हो। उन्होंने सानंद हृदय से पृथ्वी पर सिर टेक कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और प्रेम वंशी से हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। अभी तो रूप देखा है, स्तुति अब करदम जी कर रहे हैं। ऋषि वाच है, जुष्टम वतादाकेल सत्वरासे सांसिद्य मक्षणोस्व दर्शनानन है, ये दर्शन जन ब्रीडे सद्विरासात योगिनो रूढ़ योगा। ये स्तुति करने योग्य परमेश्वर, आप संपूर्ण सत्व गुण के आधार है। योगी जन उत्तरोत्तर शुभ होनियों पैदा करके आपके दर्शन की इच्छा करती है। आज वो दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। ये माया में सत्सत पादार विंदम सिंधु पोतम उपास्ते कामलवायाम तथा राशि कामनार्यु। आपके चरण कमल बहु सागर से पार करने के जहाज है। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है, वो तुच्छ क्षणिक विशेष सुखों के लिए नरक में, जो उनको नरक में मिल सकते हैं, उन चरणों का आश्रय लेते हैं। किंतु स्वामी आप तो उन्हें विषय भोग भी दे देते हैं। वे ही उन तुच्छ क्षणिक विशेष सुखों के लिए जो नरक में मिल सकते हैं, उन चरणों का आश्रय लेते हैं। कई लोग जिनकी बुद्धि माया से मारी जाती है, आपसे आकर के भोग मांगते हैं। हम भी तो भगवान के दरबार में जाके धन पैसा भोग सामग्री पुत्र पत्नी यही सभी तो मांगते हैं। यहाँ कहते हैं कि वो लोग वो हैं जिनकी बुद्धि माया से मारी गई, लेकिन आप उनको भी निराश नहीं करते, उनको भी भोग सामग्री दे देते हो। तथा सच्चाम परी कोडुकाम समान शीलाम गरी मेधिम उपेवान मूल से दुरा से काम दूंगा पैसे। ऐसा भगवान क्यों देते हैं भोग सामग्री? अगर भगवान सबको अपनी भक्ति देते तो वैंकुट लोक में भीड़ नहीं हो जाएगी, हर आदमी वैंकुट पहुंच जाएगा। इसलिए भगवान कवियों की बुद्धि में माया डाल देते हैं कि वो लोग काम काम कोई छोटी मोटी संपत्ति मान के घर चले जाएंगे। पर वो आप तो कल्प वृक्ष हैं, आपके चरण समस्त मनोरथों पूर्ण करने वाले हैं। मेरा हृदय काम कलुषित है, मैं काम कलुषित ऐसा करदम कह रहे हैं 1000 साल तपस्या करी, क्योंकि अपने पिता का आदेश था संतान उत्पन्न करो। अभी ब्रह्मा जी को सृष्टि उत्पन्न, अभी कोई संतान उत्पन्न होने चालू ही नहीं हुई। तो अल्पेंदु स्वभाव वाली गृहस्थ धर्म के फल में सहायक शीलवती कन्या से विवाह करने के लिए मैं आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। प्रजापते वच्चाधिस्तन्या लोक किलाम कामतो अनुबदय एम चला लकौन गुवामी बलिम चुलान्वी साहित्य से सर्वेश्वर, आप संपूर्ण लोक के अधिपति। अधिपति मर्म नाना प्रकार की कामना फंसावे लोग आपकी वेद वाणी रूपी डोरी से बंधा हुआ है। हे धर्म मूर्ति, उसी का अनुकरण करता मैं भी काल रूप आपकी आज्ञा पालन रूप पूजा उपहार आपको समर्पित करता हूँ। लोकांश लोक अनुगतान पशुंच हित्वास्तात् पत्रम परस्परम तद गुणवाद सिद्धु पीसु निरापित देना। प्रभु, आपके भक्त विषय लोगों उन्हीं के मार्ग अर्शन करने मुझ से कर्म जड़ पशुओं कुछ भी नहीं गिनकर आपके चरणों के छत्र छाया का आश्रय लेते हैं। परस्पर आपके गुणगान में मादक सुधा का पान करके अपनी क्षुधा भूख पिपासा दे धर्मों को शांत करते हैं। तो आपके भक्त तो मुझ जैसे काम अपने आप को पशु कह रहे हैं कि जो पत्नी मांग रहा है, लेकिन पिता का आग्रता इससे मांग रहा है। बाकी लोग आपसे मुक्ति का आपका आश्रय लेते हैं। न तेजसा भ्रमिरायुषाम त्रयोदशाम तिस्तम षष्ठी पर्व क्षण में भी कराल स्रोत जगदा छिधावत है। पर वो एक काल चक्र बड़ा प्रबल है, साक्षात भ्रम इसके घूमने की दूरी है। अधिक मास सहित 13 महीने अरे हैं और 360 दिन जोड़ हैं, 6 ऋतुएं हाल है, अनंत क्षण पल आदि इसके पत्राकार धाराएं हैं, 3 चातुर्मास इसके आधारभूत नाभि है। ये अत्यंत वेगवान समस्त स्वरूप काल चक्र चराचर जगत की आयु का छेदन करता हुआ घूमता रहता है, किंतु आपके भक्तों की आयु को ये टच भी नहीं कर सकता, उसको छू भी नहीं कर सकता। एक स्वयं सजगत शिष्य द्वितीय अनंधी योग माया सर्जयत पासी पुनर्गशिष्य यथोरण नरवी भगवान सौ शक्ति भी। भगवान जिस प्रकार मकड़ी, भगवान को पहले भी मकड़ी बताया गया था कि अपने जाले को फैलाती रक्षा करते अंत में उसे निकल जाती है, उसी तरह आप अकेले ऐसे हैं
जो जगत की रचना के लिए अपने से अभिन्न अपनी योग माया को स्वीकार करके अपनी अभिव्यक्त अपनी सत्वादी शक्तियों द्वारा सौम्य जगत की रचना पालन और संहार करते हैं। नेत तो दाबदी से पदम त्वेप्सित ये न माया नस्म भूत सूक्ष्म अनुग्रहस्तपि ये माया लस्व तनु विलक्षित है। हे प्रभु, इस समय आपने हमें अपनी तुलसी माला मंडित माया से परछिन से दिखाई जाने देने वाली सगुण मूर्ति से दर्शन दिया है। आप हम भक्तों को जो शब्द आदि विषय शब्द गंध रूप रस इन गुणों से सुख प्रदान करते हैं, वे माइक होने का आपको तो पसंद नहीं है, तथा परिणाम हमारा शुभ करने के लिए वो हमें प्राप्त हो, अर्थात मुझे ये शब्द रस गंध स्पर्श रूप सब चाहिए। तम त्वानुभूत्यो प्रतिक्रियार्थ है स्व मायावर्तित लोक तंतन नमाय भिक्षण नमनीपात सरोज पलिमिसी काम वर्षन। नाथ, आप स्वरूप से निष्क्रिय होने पर माया के साथ संसार का व्यवहार चलाने वाले हैं। थोड़ी सी कोई भी उपासना कर ले तो समस्त जो उनको चाहिए उन वस्तुओं की वर्षा कर देते हैं। आपके चरण कमलों में बार बार वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ऋषिरुवाच है इत्यवलिक्यं प्रणतोपजनाभसाहसेव सामर्थ्य सुपर्ण पक्षों पर रोचमान प्रविष्टो दीक्षण विपरीत दभ्रु। भगवान की भुएं प्रणय मुस्कान चित्त चंचल हो रही थी। वे गुरुड़ जी के कंधे पे विराजमान थे। जब कर्दव जी ने इस प्रकार निष्प्रभ स्तुति की तब अमृत वाणी से भगवान यूं कहने लगे। श्री भगवान वाच है विदित्वा तम चैत्य में पुरे समयोजित यदर्थम आत्मनि में स्वयं समर्चित। जिसके लिए तुमने आत्म संयम के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय के भाव को मैंने जान लिया, उसके लिए मैंने आवश्यक व्यवस्था भी कर दी है। न वे जात उम्र से स्वात प्रचार मत मई संगीता आत्मनाम। मेरी आराधना कभी निष्फल नहीं होती। जिनका चिन्ह निरंतर एकांत में मुझ में लगा रहता है, उन तुम जैसे महात्माओं की उपासना में और भी अधिक फल प्रदान करता हूँ। सबको देता हूँ, महात्माओं को थोड़ा ज्यादा देता हूँ। प्रजापति सुत संवर्ग विख्यात मंगल है ब्रह्मायो सासी सपनाम होम यशस्वी सम्राट। उसमें तो एक ही सम्राट थे मनु जी। मनु ब्रह्म अर्थ में 7 समुद्र वाली पृथ्वी का शासन करते हैं। पहले उनके ससुर जी की तारीफ कर रहे हैं। सच, हालांकि उनके अलावा कोई है नहीं पृथ्वी में, खाली वो ही है। सच है विपराज ऋषि शत्रुप्या आस्याद विशुद्ध परशोधर्म कोविद है। ये परम धर्मज्ञ महाराज महारानी शत्रुपा के साथ तुमसे मिलेंगे, परसों यहाँ आ जाएंगे। आत्मजाम सीतापांगे वयशील गुणान्विताम मर्गयंती पति दास्य अनुराग ते प्रभु। उनके रूप यौवन शील और गुणों संपन्न श्याम लोचना कन्या उसमें विवाह के योग्य हैं। प्रजापति तुम उसके सर्वथा योग्य हो, तुम्ही को कन्या अर्पण करेंगे। समाहितम तेदम ये त्रेमान परिवस्त्रान साम त्वाम वधु काम मासु भजिष्यति। ब्रह्मन ब्रह्मा के पुत्र को ब्रह्मन कह सकते हो। अनेक वर्ष तुम्हारा जिस भार्या के जिस पत्नी के लिए तुम इच्छा कर रहे हो, अब शीघ्र राजकन्या तुम्हारी वैसी पत्नी बन करके सेवा करेगी। यात आत्मभूतम वीर्य नवदा प्रशिष्यति वीर्य आद्यास्ता आत्मन। तुम्हारे वीर्य अपने गर्भ में धारण करके उसे 9 कन्याएं उत्पन्न होगी और फिर तुम्हारी उन कन्याओं से लोक रीति के अनुसार मरीचि आदि ऋषिगण पुत्र उत्पन्न करेंगे। तुम च समग अनुष्ठा विदेशम च उस समय मई तीर्थ आकर से किया तो माँ प्रपत्स्य से तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करने से शुद्ध चित्त हो, फिर अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पण कर मुझको प्राप्त हो जाओ। कर्त्वा दयाम च जीवेषु तत्वा चाप्य आत्मान मत्यामान सजग दक्षात आत्मे चापिमान। जीवों पर आज्ञा करते हो तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे, फिर सबको अभय ध्यान देकर अपने संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझ में अपने में स्थित हो जाओगे। ये सारा काम करके तुम मेरे में मिल जाओगे, अर्थात तुम्हें ब्रह्म लोक मिलेगा, विष्णु लोक मिल जाएगा। महामुने तब देवहत्या प्रणशेतो संहिता में भी पिने। और साथ में एक विशेष वरदान देते हैं, मैं भी अपने अंश कला रूप से तुम्हारे वीर्य द्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ से उत्तर होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। किसने कही थी सांख्य शास्त्र रचना? कपिल भगवान ने की थी। जो कोलाइत में हमारे बीकानेर के पास कोलाइत है ना, वो कपिल भगवान की साधना स्थली भी कहा जाती है। एक बिंदु सरोवर की साधना स्थली है, एक गंगा सरोवर भी उनकी साधना स्थली है। इसलिए कपिल भगवान की कई साधना स्थलियां हैं। वहां कपिल भगवान सांख्य शास्त्र की रचना करेंगे। मैत्रेय वाच है एवं तनुभाषा भगवान प्रत्यक्ष जय जगाम विदुरता परिशीता। विदुर जी कर्दम से इस प्रकार संभाषण करते हुए इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर पकड़ से घिरे हुए बिंदुसर तीर्थ से अपने लोक को चले गए। ये बिंदुसर तीर्थ कौन सा है? जहाँ कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे। निरीक्षित से अवश्य सिद्ध। कहते हैं ये बिंदुसार है ना, ये गुजरात में है कहीं।
जहाँ पे एक नर्मदा नदी सागर में मिलती है, वहां बिंदुसार नाम का एक तीर्थ स्थल है। निरीक्षतस्य यावस्य सिद्धेश्वर विष्णु सिद्ध मार्ग है आकर्ण पथरेंद्र पक्षे रुचार्तन स्तोम मुदीर्ण सामे। भगवान वेंकुट मार्ग की सभी, भगवान के वेंकुट मार्ग की सभी सिद्धों से प्रशंसा करते हैं। कृतज्ञ जी देखते देखते अपने लोक को सुधार के गरुड़ जी के पंखों से जो शाम के आधार पर ऋचाएं निकलती, उन्हें वे सुनते जा रहे थे। अत संप्रस्ते शुक्ल कर्मो भगवान रसी आस्य बिंदु सस्त कालम प्रति पालन। श्री हरि के चलने भगवान कर्दम उनके बताए समय की प्रतीक्षा 3 दिन बाद, 3 दिन तो प्रतीक्षा करनी थी, बिंदु सरोपरी वहीं रुक गए। मनुष्य अंधमास्ता 7 कंबोपरी छदम आरोप्यवान सोयुत सभार्य पर्यटन महिम तस्वीन सुधनी भगवान यथ समाधि से उपयादा सरम मुने शांत व्रत वीरवर मनुज ने भगवान शत्रुपा के साथ स्वर्ण जति रथ पे सवार होकर अपनी कन्या को भी बैठा के वहीं ले आए। पृथ्वी विचित करते भगवान ने जो दिन बताया था उसी दिन शांति प्रायण महर्षि कर्दम के निवास स्थान पहुंचे, आश्रम पहुंचे। यस्मिन् भगवतो नेत्रापने पद्मसुन बिंदव कृपया संप्रति से प्रपने अर्पितिया वर्षम तद्दे बिंदु सरो नाम सरस्वत्या परिलुप्तम पुण्यम सेवमाप्तम महर्षि गण सेवितम। सरस्वती नदी के किनारे है बिंदु सरोवर, जल से भरा हुआ बिंदु सरोवर वह स्थान है जहां अपने शरणागत भक्त कर्दम के प्रति उत्तम करुणा का वसीभूत हो गए। भगवान के नेत्रों से कर्दम से इतने वसीभूत हुए कि नेत्रों से उनके आंसू की बूंदें गिरी थी। ये तीर्थ उन्हीं बिंदुओं के से सरोवर बन गया। ये बिंदु बड़ा तीर्थ बड़ा पवित्र, मैं ढूंढूंगा बिंदु सरोवर आजकल कहाँ है। इसका जल कल्याण में और अमृत समान मधुर है, महर्षिगण सदा इसका सेवन करते हैं। पुण्य द्रुम मलता जाले कुजते पुण्य मृग द्विजय सर्वर्तुपल पुष्पाढ़ वनराज श्रिया अन्वितम। ये बिंदु सरोवर पवित्र वृक्ष लताओं से घिरा हुआ है। तरह तरह की बोली बोलने वाले पवित्र मृग हैं, पक्षी हैं, पितरों के फल हैं, वन श्रेणी शोभा बढ़ाती है। मत विज गणे दुष्ट मत भरमर विभ्रम मत भरिंद टाटो मात्म को किलम। वहां झुंड के झुंड मत वाले पक्षी चहक रहे, मत वाले भोरे मंडरा रहे, मयूर अपनी नृत्य कर रहे हैं, कोयलें कू करके एक दूसरे को बुला रही है। ये सौंदर्य है बिंदु सरोवर का। कदम चंपा सो कर चंबो कुलासने कंद मदा जुकर चित्रोपी लंकृतम। कोई पिता अपनी बेटी देखने आता है तो उसका घर देखता नहीं देखता, तो भगवान ने उसका घर इतना मनोरम बना दिया। आश्रम वो दिखा रहे हैं। ये आसन कदम चंपक अशोक करंज बकुल आसन कुंद मदार मंदार कुटज नए नए आम के वृक्षों से अलंकृत था। कारांड वे पले वर्षे कुरे जल कुकुटते सार से चक्रा के चक्रवेला कुछ। वहां जल काग बतख आदि जल पर तैरने वाले पक्षी हंस कुरर जल मुर्ग सारा चकवा चकोर मधु स्वर से कलरव कर रहे थे। ततेव हरिणे कोड़े स्वस्ति गए वे कुंजरे गौपुचे हरिबिरम कनेलु भी वर्तितम। हरिण सुअर स्याही नील गाय हाथी लंगूर वानर नेवले कस्तूरी मृग से आश्रम घिरा हुआ है। परविश तथित वर्मादिराज सात मजय द्वादश मुनि मास तस्न हुतु शासनम। आदिराज भगवान मनु ने उस उत्तम तिथि में कन्या क्षेत्र पहुंचकर देखा मुनिवर कर्दम अग्निहोत्र आदि से निवृत्त होकर के वहां बैठे हैं। विद्योत्मान वत्स तत्सु ब्रिजा चिरम नातिक्षाम भगवत सिद्धा पांगावलोकनाथ तव्यवाट मत कलासी पुरुष सर्वणेन च। बहुत गुड़ तपस्या करने का वो बड़े तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। भगवान के चितवन का दर्शन करने से और उनके उच्चारण के समुद्र वचनों को सुनने से और इतनी तपस्या करने पर भी विशेष दुर्बल नहीं हुए थे। प्रासुम पद्म पला सांच जटिलम चीरवासम उपसंस्तेमले थान संस्कृतम। उनका शरीर लंबा था, नेत्र कमल दल के समान विशाल मनोहर थे। कर्दम मुनि का वर्णन हो रहा है क्योंकि अब ससुर जी अपने जमाता को देख रहे हैं। सिर पर जुटाए सुशोभित थी, कमर में चीर वस्त्र थे, निकृष्ट देने पर बिना सानमर्च महामूल्य मणि के समान मलिन जानने पड़ते थे। अथो अथोर अथोट जम उपाय नृदेव प्रणंतपुरा सर्पया प्रणयज्ञा प्रतिदाम सांब अपनी कुटिम पाकर प्रणाम करते देख उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न किया। यहाँ कर्दम मुनि के ससुर नहीं बने, कर्दम मुनि ऋषि है, वो राजा है, उन्होंने आशीर्वाद दिया। राथित की से उनका स्वागत सत्कार किया। गृताण मासिम संयुक्तम प्रियन मुनि समन बुगधा देश मित्या सलक्षणाया गिरा। जब मुनु जी उनकी पूजा ग्रहण करके स्वच्छ से आसन बैठ गए तब मुनिवर कर्दम ने भगवान की आज्ञा का श्रवण कर मधुर वाणी से प्रसन्न करते इस प्रकार कहा। न्यूनम चंगम देव संता संग्रषणायते वदाय शास्त्र हरे शक्ति पालनी। देव आप भगवान विष्णु की पालन शक्ति रूप है, से आपका घूमना पीना सज्जनों रक्षा दुष्टों के संहार के लिए ही होता है।
योग केन्द्रगिना वायुनाम यम धर्म प्रचेत साम रूपास्ताम आदि तस्में शुक्लाय तेन में आख साक्षात विशुद्ध विष्णु स्वरूप है। किसको कह रहे हैं? करदम जी कह रहे हैं या अपने ससुर जी को, मनु को, भिन्न भिन्न कार्यों सूर्य चंद्र अग्नि इंद्र वायु यम धर्म वरुण आदि रूप धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। न यदार्थ मासा क्षेत्र मणिगनार प्रत्यम विश्व चंडको दंडो रथेन तासन गान स्वच्छ श्रवण विपिन्य मंडलम भुवै विश्वकनवर्ती सेना पर्यटन समूह सुमानिव तदेव सेत्व सर्वणाश्रम निबंधना भगवं चिताराज विदिनवत दुष्यभि अधर्म समय लोलो प्रवेग निश्चय सयांतो ये लोकन दस्युगतो निक्षति। आप मनुष्य जेड़े हुए रथ पे सवार होकर पवित्र प्रचंड धनुष की टंकार करते हुए रथ के पापियों को भयभीत कर रहे हैं। आप कर देते हैं, आपकी सेना के चरणों से रोंदे हुए भूमंडल कंपाते हुए अपने विशाल सेनों को लाद कर पृथ्वी को सूर्य के समान विचरते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करें तो चोर डाकू भगवान की बनाई वर्णाश्रम की मर्यादा तत्काल नष्ट कर दे, विश्व लोलुप निरंकुश मानव सर्व अधर्म फैल जाए। अपने मनु जी की तारीफ हो रही है। यदि आप संसार में निश्चिंत हो जाएं तो ये लोग दुरच पंजे पर नष्ट हो जाए। अथापि प्रचेताम वीरहिदत्व निघात लिखे प्रति मध्यामहे हृदाह। तो भी वीरवर मैं आपसे पूछता हूँ, इस समय आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? मेरे जो भी आगे उस निष्कल भाव से सैर स्वीकार करूंगा। ये करदम जी मनु जी को कहते हैं। हालांकि उनको पता था मनु जी किस लिए आए हैं, मनु जी को पता था पुत्री को लेके मैं किस लिए आया हूँ, फिर भी वो विनम्रता पूर्वक उनकी प्रशंसा करते हुए करदम जी इस तरह पूछते हैं। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां तृतीय स्कंधे एकादशोऽध्याये श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए आज की इस कथा का थोड़ा ध्यान से स्मरण कर लेते हैं। आराम से विराजित हो जाइए, आंखें अर्धनमीलित, मुस्कुराती हुई आंखें। भगवान श्री हरि महासर्ग की रचना से पहले योग निद्रा में रसातल में शेष नाग से यहाँ पे विराजित है। उनकी सेवा कर रही काल शक्ति ने उनको जगाते हुए कहा सृष्टि रचना का समय हो गया। भगवान तुरंत जगे और भगवान ने अपने पांच पांच के महत्व, जो भगवान ने जीवों के प्रारब्ध, काल और अपने तीनों के समूह से त्रिगुणों के माध्यम से महत्व को, रजस महत्व को उत्पन्न किया। महत्व से अहंकार, तीन तरह के अहंकार, तमस, रजस और सत्व, जिससे पांच पांच के क्रम में 30 उत्पन्न। एक मन भी हुआ था, 31 हुआ था। मन यहाँ पे नहीं है लेकिन आगे कहीं आया, मन भी हुआ था। पंच महाभूत, पंच सूक्ष्म महाभूत, 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 10 देवता, ये उत्पन्न हुए। ये लेकिन सब मिलकर सृष्टि नहीं कर सके, तो भगवान उनके अंदर स्वयं उनके अंदर विराजित होके एक अंडे का रूप लिए 1000 साल तक जल में रहे। फिर भगवान जगे और भगवान उसमें अपने श्री हरि रूप में, पुरुष रूप में विराजित हुए और संसार की सृष्टि शुरू हुई। सृष्टि की पहली रचना ब्रह्मा जी के रूप में हुई। ब्रह्मा जी, भगवान की नाभि से एक कमल निकला, उससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने भगवान की आराधना स्तुति की और भगवान की कृपा से स्मृति प्राप्त की। स्मृति की मदद सृष्टि रचना शुरू करी। सबसे पहली रिश्ता तमस्त्र, अंध तमिस्त्र, मोह, मद मोर, मोह मूल अर्थात समस्त कलेशों से अविद्या की पाप रूपी सृष्टि हुई। वो उनसे घबरा गए और घबरा करके वो परेशान हो गए। तब पीछे आया, उन्होंने रुद्र का ही अवधान किया, लेकिन यहाँ रुद्र की जगह अवधान आया है कि उन्होंने अपने इस जीव से, उन्होंने जिन राक्षसों को, यक्ष राक्षसों को उनकी इस शरीर से उत्पन्न हुए, जो उन्हीं को खाने के लिए दौड़ पड़े। यक्ष जो कहते थे खा जाओ यक्ष के, जो उन्होंने रक्षा मत करो, राक्षस कहलाए। और भगवान के इस कृपा उन्होंने अपना शरीर वहां पे त्याग दिया। फिर अपने जंघा प्रदेश से उन्होंने असुरों को उत्पन्न किया। असुर भी जंघा प्रदेश से काम लोलुप होकर उनके पीछे दौड़ पड़े भगवान की शरण में। भगवान ने कहा शरीर को छोड़ दो। ब्रह्मा जी ने उस शरीर को छोड़ दिया। उस शरीर से संध्या नामक एक संध्या उत्पन्न हुई। उस संध्या के वशीभूत होकर के समस्त देवता, समस्त राक्षस वगैरह वहां उस संध्या के पीछे भागे। ब्रह्मा का पीछा छूटा। फिर संध्या रूपी
शरीर को भी त्याग दिया और वहां से गंधर्व और अप्सराओं की उत्पत्ति हुई। फिर उस शरीर को त्यागा तो वहां पे विद्याधर आदि वहां से उत्पन्न हुए, सिद्ध पितर उत्पन्न हुए। फिर धीरे धीरे करके सृष्टि गंधर्व के साथ किम प्रतिबंध से किन किन्नर किम पुरुष भी उत्पन्न हुए। तो फिर थक से गए तो सो गए, सोने से उनके रोम बालों से बिच्छू सांप नाग वगैरह ये सब उत्पन्न हुए। इस तरह से ये सृष्टि आगे बढ़ती जा रही, अभी भी सृष्टि का कार्य संपन्न नहीं होता जा रहा था। तो भगवान ने एक बार अपने समस्त अपने सात्विक भावों को सुबह के समय अपनी सभी को यूज करके 10 ऋषियों को उत्पन्न किया, नारद आदि को। फिर अपनी काया के प्रभाव से मैथुनी संस्कृति के लिए मनु सुतरूपा को उत्पन्न किया, जिससे समाज की सृष्टि आगे बढ़ी। उसी का प्रभाव पूरा संसार चला और वहां पे ब्रह्मा जी ने अपना सारा पुरुषत्व स्वरूप मनु सुतरूपा को प्रदान कर दिया और उनके माध्यम से अनेक उनके लिए साधन रचे, जिनसे यम नियम ध्यान तप आदि भी उनके लिए रचे। उनके माध्यम से देवता भी प्रसन्न हो गए कि अब हमारे को यज्ञ करेंगे मनु के पुत्र तो हमें भी इससे हव्य मिलेगा। यहाँ तक की कथा संपूर्ण हुई। फिर सूत जी से सनकादि और विदुर जी मैत्रेय से और परीक्षित जी सुखदेव पुत्र, इनके बीच में और क्या क्या बात हुई, बहुत रोचक कथाएं हो रही है। हमें आगे की बात सुनो। विदुर जी ने क्या पूछा? विदुर जी ने पूछा कि मनु शत्रुपा के द्वारा किस तरह संसार की रचना हुई। आपने कहा कर्दम मुनि से उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया, कैसे किया, कहाँ किया, क्यों किया, हम पहले ही जान चुके। कर्दमूर्ति ब्रह्मा की छाया से उत्पन्न हुए थे और कर्दम मुनि तो ब्रह्मा ने आदेश दिया कि तुम संतान उत्पत्ति के प्रजा बढ़ाओ। 1000 वर्ष तपस्या करने पर श्री हरि पधारे, श्री हरि गरुड़ के कंधे पे बैठ के पधारे। बड़ा सुंदरिय का उनका वर्णन किया, कितनी उनका मुख, उनके वस्त्र और उनके मुंह की अलकावली, उनके करधनी, उनके कौस्तुभमणि सभी का वर्णन किया गया। और मुनि ने बहुत सुंदर उनकी तपस्या करी कि मैं अपनी पिता की इच्छा संपूर्ण करने के लिए मैं एक पत्नी चाहता हूँ। हालांकि आपकी जो सेवा करते हैं वो भक्त वो आपको ही चाहते हैं, लेकिन मेरे जैसे कामासक्त आपसे सिर्फ पत्नी चाह रहे हैं, कृपया मुझे ये समर्पित करें। भगवान प्रसन्न होते हैं कि आप चाहते तो मुझसे कुछ ही मांग लेते, लेकिन पिता की आज्ञा अनुसार आप सिर्फ एक धर्म पत्नी की मांग करो, वो व्यवस्था मैंने पहले कर दी है। आज से 3 दिन बाद में मनु शत्रुपा यहाँ आएंगे और अपनी पत्नी पुत्री देवहूति के साथ तुम्हारा विवाह करेंगे। तुम्हारी देवहूति से 9 कन्याएं उत्पन्न होगी, उसके बाद तुम मेरे परम धाम को आ जाओगे। इतना ही नहीं, तुम्हारे अंश से मैं देवती व्रत से मैं अवतार भी लूंगा, जिसको सांख्य अवतार कपिल अवतार कहा जाएगा। ये सारी बातें बिंदु सरोवर के निकट हो रही थी। वहीं पे मनु शत्रुपा पधारे। बिंदु सरोवर की बहुत सुंदर स्तुति की गई है। कितना मनोरम बिंदु सरोवर है, सरस्वती नदी किनारे, सुंदर फल वाले पेड़ पौधे, पुष्प वाले वृक्ष, समस्त तरह के जानवर, पक्षी, मोर, कोयल सभी वहां पे बहुत सुंदर है। वहां सरस्वती नदी बह रही है। वहां पे जब मनोहर जी पधारते हैं तो कर्दम जी उनकी भी स्तुति करते हैं, उनको कहते हैं आप सब जगत का पालन करने वाले हैं, आपसे सारा जगत का संचल, सबकी रक्षा आप ही करते हैं। आप नहीं तो प्रकृति पे अनाचार बढ़ जाएगा पृथ्वी पर, आप यहाँ पे क्यों पधारे हैं, मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे लिए क्या हुक्म है। यहाँ तक की कथा हमने सुनी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, विदुर मैत्रेय नारायण नारायण नारायण, वशिष्ठ सुखदेव नारायण नारायण नारायण, सूत जी सोनकादि नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा सृष्टि नारायण नारायण नारायण, मैं तत्व नारायण नारायण नारायण, सत्व रजस तमस अहंकार नारायण नारायण नारायण, पंच महाभूत पंच सूक्ष्म महाभूत नारायण नारायण नारायण, 10 इंद्रियां देवता नारायण नारायण नारायण, पापमयी सृष्टि यक्ष राक्षस नारायण नारायण नारायण, काम मुक्त कामासक्ति पुरुष असुर नारायण नारायण नारायण, संध्या नारायण नारायण नारायण, गंधर्व अप्सरा नारायण नारायण नारायण, सिद्ध पितर नारायण नारायण नारायण,
विद्याधर सिद्ध नारायण नारायण नारायण, किन्नर किम पुरुष नारायण नारायण नारायण, मर्ची आदि ऋषि नारायण नारायण नारायण, मनु शत्रुपा नारायण नारायण नारायण, सांप नर्ग सांप सांप सर्प नाग नारायण नारायण नारायण, कर्दम मुनि नारायण नारायण नारायण, कर्दम तपस्या हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि दर्शन नारायण नारायण नारायण, कर्दम हरि स्तुति नारायण नारायण नारायण, बिंदु सरोवर नारायण नारायण नारायण, भगवान भगवत वरदान नारायण नारायण नारायण, नौ कन्या कपिल कपिल मुनि नारायण नारायण नारायण, मनुसूत्रपा देवहूति नारायण नारायण नारायण, कर्दम मनु स्तुति नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, योगेशम सचिदानंदम वासुदेव धर्म संस्थापकम वीरं कृष्ण वंदे जगद्गुरु, कृष्ण वंदे जगद्गुरु, कृष्णाय कृष्णार्पणमस्तु, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांति शांति शांति। तो आज कपिल आख्यान जो श्रीमद् भागवत का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है वो प्रारंभ हो गया। और एक और बात आपको कह दूं कि हमारे 7 दिनों की जब भागवत कथा जो हमने घर में गांव में भी की, प्रथम दिन यहाँ पूर्ण होता है। ये जो पहला 21वां अध्याय है वहां पे प्रथम दिन संपूर्ण होता है। तो यूं कह लीजिए हमने 7वां हिस्सा पूरा कर लिया है। ये पहला हिस्सा पूरा हुआ, 7 सप्ताह का पहला दिन पूरा किया हमने 38 दिनों में। 38 दिनों में पहला दिन पूरा, 38 को 7 से गुना कर लीजिए, लगभग 240 के साथ 280 होते हैं, 14 घटा दीजिए तो हो सकता है 264 दिनों में 65 दिनों में ये कथा शायद पूरी हो जाए। इससे अंदाज लगा रहे हैं, बाकी हमें नहीं पता कौन सा दिन कितना लंबा है, लेकिन ये प्रथम दिन की संपूर्णता की आप सबको बहुत सारी बधाई। हम अब 22वें अध्याय में पहुंचेंगे जहाँ देव जी कर्दम प्रजापति का विवाह होगा और फिर कैसे इनके विवाह की बहुत सुंदर वर्णन है 2-3 अध्याय में। फिर कपिल ये संन्यास के लिए चले जाएंगे। फिर कपिल जी देवहूति कपिल संवाद होगा। देवहूति को मुक्ति के लिए कपिल जी बहुत सांख्य योग का संवाद करेंगे। वो संवाद बहुत अद्भुत है, कपिल आख्यान बहुत अद्भुत है। भागवत में जो 5-7 चीजें ग्रहण करने के लिए हमेशा धारण करने वाली है, उसमें कपिल देवहूति संवाद है, जो आजकल बहुत कम पढ़ाया जाता है, बहुत कम बोला जाता है। हम उस कपिल आख्यान को बहुत गंभीरता से अगले 7-8 अध्याय में पूरा करेंगे, फिर ये तृतीय स्कंद पूरा हो जाएगा। चतुर्थ स्कंद में दक्ष प्रजापति ध्रुव आदि की कहानियां आएगी जो बहुत रुचिकर होगी। आप सबका बहुत सारा आभार कि आप पधारे, आपने इस कार्य को संपन्न होने में सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कपिल मुनि का अवतार बिना राक्षस को वध करने के लिए हुआ है। ये सांख्य दर्शन का योग देंगे। कपिल मुनि तो पूरी सांख्य योग की रचना करी। सांख्य योग जो गीता में दूसरे अध्याय में कहा जाता है शरीर शरीरी, कि शरीर मरण धर्मा है, शरीरी परमानेंट है, शरीर की तरफ मत देखो, शरीर की तरफ देखो। तो ये शरीर शरीर का भेद, ये आत्मा शरीर का भेद, ये सांख्य योग है जो गीता के दूसरे अध्याय में बताया गया। वो उसी के प्रवर्तक ये थे। 6 तरह के हमारे दर्शन कहे जाते हैं, उसमें जो सांख्य दर्शन है उसके प्रवर्ता ये कपिल मुनि कहा जाता है। जैसे योग के प्रता पातंजलि कहे जाते हैं, इसी तरह अलग अलग दर्शन के अलग अलग कहे जाते हैं। तो सांख्य योग में कौन से ग्रंथ आते हैं? सांख्य योग गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग। सांख्य योग है कि दर्शन है? सांख्य योग तो गीता में भगवान ने कहा गया, वैसे है ये दर्शन। योग भी दर्शन है, योग भी दर्शन है, सांख्य भी दर्शन है, दोनों लेकिन अलग अलग है। योग दर्शन पातंजलि का है, सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है। तो कपिल मुनि का बहुत इन्होंने सागर के पुत्रों को श्राप दिया था, जिन्होंने इनका अपमान किया था, ये वही कपिल मुनि। ये बहुत अनंत काल तक जीवित रहेंगे। यहाँ कई जगह कपिल मुनि का संदर्भ इस पूरी कथा में आगे आने वाला है। गंगा सागर में इनका मंदिर है। हाँ, मैंने बताया ना, कोलाइट में, गंगा सागर में, और एक मैंने जहाँ बिंदु सरोवर जो मैंने बताया वहां,
3 जगह इनका मुख्य स्थान बताया गया है, 3 जगह मुख्य, लेकिन कपिल मुनि की और भी कई जगह उत्पत्ति बताई गई है, आगे चल के जिक्र इनका आता जाएगा। तो भगवान का ये देखिए पहला अवतार कौन सा याद आ गया आपको? सनक सनकादन सनत कुमार, दूसरा नारद, तीसरा वराह, और इस क्रम से देखें तो चौथा अवतार कपिल है। हालांकि आगे चल के आएगा, कपिल से पहले यज्ञ भगवान हो चुके थे, क्योंकि कपिल कपिल किसके पुत्र हैं? देवहूति के। देवहूति किसकी पुत्री है? मनु की। मनु ठीक है ना? शत्रुपा, और मनु के प्रजापति मनु हुए थे, ब्रह्मा जी से। उसमें प्रजापति से यज्ञ हुए थे। तो कई जगह कपिल को प्रथम बताया गया है, कई जगह यज्ञ को प्रथम बताया गया है। तो इस तरह की गणना है। तो आप चौथा, मैं तो कपिल इस कथा के अनुसार चलूं तो चौथा अवतार कपिल अवतार। तो यज्ञ कोई अवतार होता है? यज्ञ मतलब हवन? भगवान का बड़ा सुंदर है। यज्ञ की पत्नी दक्षिणा का जिक्र आएगा, इसलिए यज्ञ पाद अच्छा। दक्षिणा नहीं है। सुशर्मा नामक पुत्र का जिक्र आएगा। बड़ा सुंदर यज्ञ भगवान की 2 अध्याय आएंगे। बड़ा सुंदर यज्ञ भगवान के 2 अध्याय आने वाले। मुझे इस समय याद है यज्ञ भगवान का पूरा चित्र। और यज्ञ जो हम यज्ञ करते हैं वो यज्ञ भगवान के ही उसके आराध्य देवता होते हैं। जो भी यज्ञ करते हैं यज्ञ भगवान को समर्पित होकर किए जाते हैं। यज्ञ भगवान का स्वरूप है। यज्ञ भगवान के कारण संसार में बहुत सारी समृद्धियां आई थी। इनका बहुत सुंदर चित्रण आगे आएगा यज्ञ भगवान का। यज्ञ सुई के नाम दिया गया है, तो सुयज्ञ, सुई के भगवान के 5वें अवतार होंगे, जो रुचि प्रजापति और मूर्ति से उत्पन्न हुए थे। रुचि प्रजापति जी का मूर्ति से विवाह हुआ था। मूर्ति कौन थी? कर्दम की बेटी थी। अभी इनका भी वंश वृक्ष बनाओ समझने के लिए। ये बहुत उलझा हुआ है। आया था कि हम पूरा वंश वृक्ष बनाए कि पहले 9 प्रजापति कौन थे, उनकी 3 बेटियां कौन सी थी, इनके इधर उधर सारा बनेगा ये। अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, फिर इनका एक वंश वृक्ष बना के आपको प्रस्तुत करेंगे कि कहाँ से मनु शत्रुपा सबसे ऊपर है। और मैंने एक दिन आगे जगह फिर कहूंगा, ब्रह्मा को ही बाकी धर्म वाले अब्राहम कहते हैं। ब्रह्मा और अब्राहम एक जैसे दिखते नहीं दिखते? वो कह रहे हैं ब्रह्मा से तो अब्राहम से पैदा हुए यहूदी, ईसाई और मुस्लिम। एक बोलते हैं एडम ईव को और एक बोलते हैं आदम हवा को, और वो हम हिंदू बोलते हैं मनु शत्रुपा को। तो यहाँ तक की कथाएं सब धर्मों में एक ही है, लेकिन ये धर्म 25 साल पुराने, हमारी तो लाखों साल पुरानी परंपरा है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज के इस कलयुग के अंदर हिंदू धर्म तो 1-2 देशों में सीमित हो गया है, और मुस्लिम धर्म 80 देशों में, ईसाई धर्म 100 देशों में फैला हुआ। देशों में ये तो कन्वर्ट है, ये सब हिंदू ही थे, ये सब हिंदू से। लेकिन आज तो नहीं, आज तो अपने आप हिंदू नहीं मानते ना। पहले तो अनसेटिस्फाइड लोगों ने अपना अपना पंथ बना लिया। वही तो बोला कि हमारे तो लाखों साल पुराना सनातन धर्म है, ये तो अभी आए ना। हाँ, हमारा तो खूब लाखों साल पुराना। देखो ना, 1000 चतुर्युगी की बात करी थी हमने, 23,20,000 का एक चतुर्युग, कितनी 1000 चतुर्युग में ब्रह्मा का एक दिन बीता। तो अनंत है हमारा अनंत है। अब ये ना एक सूडान में एक जगह मिली है जहाँ 4,32,000 साल पुराना, 4,32,000 या 4300 साल, 4 लाख कुछ साल पुराना एक मूर्ति मिली है, एक लकड़ी की प्रतिमा मिली है। उससे सिद्ध होता है कि 4,32,000 साल पहले कोई दुनिया थी। अब मिल रहे हैं, जबकि ये तो कह रहे हैं 25 साल पहले कोई दुनिया थी नहीं। ये तो ईसाई मत से आगे की बात ही नहीं करते। 2000 साल 5 साल पहले मूसा हुए थे, 25 साल पहले यहूदी हुए थे, अब्राहम के से प्रारंभ कर रहे हैं। जबकि ब्रह्मा पता नहीं ऐसी कितनी सृष्टियां कर चुके थे, उसमें से एक सृष्टि को लेकर के ये चल रहे होंगे। तो ये सब नहीं जन्मे, ये जन्मे ही नहीं। हमारे में से असंतुष्ट लोगों ने एक नया धर्म पंथ शुरू कर दिया। होता है, आज भी हो रहा है ना हमारे। जैसे राजनीति में पार्टियां नहीं बनती, हमें ये इसके पसंद, ये नई पार्टी बन जाती है। बिल्कुल यही बात है। बाकी तो जब भगवान श्री कृष्ण हुए तब कोई धर्म था ही नहीं, की बात ही नहीं की। ये लोग हमारे ही अंदर से निकले हुए लोग हैं, असंतुष्ट लोग हैं। उसमें हिंदू शब्द भी कुछ नहीं, हिंदू शब्द भी इन्होंने दिया है हमें। हिंदू नहीं हम लोग, हम सनातनी हैं। हम क्या है? सनातनी। सनातन का क्या मतलब? फॉर एवर, जो हमेशा से रहेंगे, हमेशा रहेंगे। लेकिन कलयुग का यही तो रचना है, क्या सनातनी में तनातनी हो रही है, और तनातनी होने के कारण सनातनी बिछुड़ते जा रहे हैं। सब भगवान की लीला है, भगवान चाहते हैं, करवा रहे हैं बस। बस आजकल माताएं चाहती है कि पुरुषों के बराबर हो। अरे तुम पुरुषों से ऑलरेडी श्रेष्ठ हो, भगवान तुल्य हो। पुरुषों के श्रेष्ठ बराबर होकर कि तुम अपने आप को नीचे गिरा लेने, कौन समझेगा? कोई नहीं समझने वाला है। अब तो कलयुग की धारा उस आप चलें, जितनी देर तक कथाएं करें
उतनी देर तक कलयुग रुका रहेगा, ठहर जाएगा, ठिठक जाएगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। हम कथाएं धर्म की हो रक्षा रही है, करेंगे मतलब तो अभी धर्म कलयुग हमारी नहीं है। रक्षा करेंगे। ये धर्म कलयुग की का रक्षा सतयुग हम चल रहा है। करेंगे तो ही रक्षा धर्म हमारी करेंगे, नहीं तो हमारे रक्षा भी धर्म नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम्म, ये कलयुग का सही है। सतयुग चल रहा है और इसको हम ठहरा सकते हैं, हम इसको ठहरा सकते हैं। रोक कैसे? सकते हैं, ऐसी कथाओं से, धर्म कार्यों से, प्रचार से रोक सकते हो आप। अपनी जो साधना पाप, करें, देखो धर्म ये कथा दो करें। तराजू के पलड़े हैं, दो तराजू के पलड़े हैं। ये धर्म उठेगा तो नीचे गिर पाप गिर जाएगा। बिल्कुल अब इसमें वजन कितना डालेंगे हम लोग? धर्म में वजन डालेंगे तो पाप अपने आप खत्म हो जाएगा। अब पाप का वजन ज्यादा हो जाएगा तो धर्म ऊपर चला जाएगा। ये बिल्कुल, दो हमारे तराजू है बस। क्रियामाण कर्म इतने शुद्ध करें और विश्वास कीजिए, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं आज मान लो 60 के आसपास हूँ, 2-3 महीने बाद होऊंगा, लेकिन मैं आज से 20 साल पहले जीवन इतना शुद्ध नहीं जी रहा था। अगर मैं अपने जीवन की बात को जोड़ूं तो मुझे लगा है सतयुग आ गया। हम्म, तो इस तरह से आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हो। आपने अपने जीवन को जीने की शुचिता से सतयुग में थोड़ा योगदान दिया। हम ऐसे थोड़ा थोड़ा योगदान देते चले, लाखों लोग ऐसा, करोड़ों लोग ऐसे योगदान देंगे, सतयुग आने में टाइम क्या लगेगा? तो इस बात को समझे जाने तो बहुत आनंद। आप ये सोचो, हमारे डूंगरगढ़ में कथा की थी सागर महाराज जी ने, कितनी छोटी उम्र के, 27 साल के है सिर्फ। सोचो, उन्होंने गृहस्थ घर त्याग के ये जीवन अपनाया, कितनी उनमें जितनी जल्दी चेतना आ गई उनमें। हम जरूरत लोग है तो बच्चों को देने की जरूरत है, हमारे घर में बच्चों को सिखाने बिल्कुल, की हम जरूरत बच्चों को है। संस्कार नहीं देंगे बच्चों तो को बात नहीं नहीं देंगे, बनेगी। नहीं मालूम पड़ेगा तो पर आपको गया भी देने की जन्म। जरूरत नहीं है रश्मि। हम लोग गलती क्या करते हैं, देने की कोशिश नहीं, आपको जीने की कोशिश करनी होगी। वही मैं घर में इन वस्त्रों में बैठ करके रोज पूजा करता हूँ, हवन करता हूँ। मेरा 8 साल का पोता बहुत सारे मंत्र अपने आप बोलने लग गया है, हमको देख के भजन सीखते गाता रहता है हैं। वो। मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, आजकल छोटा सा कैमरा ले रखा है, गले में लटकाता रहता है, वीडियो बनाता रहता है। देखो आज यार में ये हो गया, आज ओले गिर गए। देखो भैया, ये 7 कोई बजे सिखा थोड़ी आपका रहा है। पैर छूने आता है, 7 बजे वो मर्म थेरेपी में आपका पैर छू के चला जाता है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे संस्कार है बच्चे का। कहने का तात्पर्य है कि आप बच्चों को कुछ सिखाना नहीं है, आप बस अच्छा करते रहें, बच्चे अपने आप सीख जाएंगे। हम कोशिश करते, हम तो कुछ करते नहीं है, चाहते हैं बच्चे करें, ये करें, वो करें, वो संभव नहीं। देखो, नहीं, हमने तो खो दिया, हमने बहुत कुछ खो दिया, समय खो दिया, उम्र खो दिया। अब बच्चों को ना इंग्लिश मीडियम की बजाय गुरुकुल में एडमिशन कराओ, गुरुकुल में उनको सारी शिक्षाएं दी जाएगी पढ़ाई के साथ में। एक मन में ये भी भाव था, देखो गांव में जो जगह बना रहे हैं वहां पे गुरुकुल भी भैया, खोलेंगे, सब कुछ करेंगे। ब्रिटिशर ने हमारा गुरुकुल को खत्म किया ना। ब्रिटिशर ने क्या किया, वो पूरा किया ना, गुरुकुल सब किया, को ध्वस्त उन्होंने कर यही दिया। किया। हमारी ये भी हम वही करेंगे, ये प्रथा भी हम गई करेंगे। ना। वो नहीं, लोग अभी भी गुरुकुल रश्मि जी, गुरुकुल चल रहे हैं वृंदावन में, बहुत सारे गुरुकुल चल रहे हैं अभी। और जगह बहुत नहीं लड़के है, लड़कियां गुरुकुल हमारे में पढ़ते हैं। कर्नाटक में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है। एक स्वामीनारायण लोग है, वो लोग चलाते हैं, लेकिन बहुत कम है। नहीं, चलेंगे चलेंगे, सब कुछ होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। कल हम नहीं मिलेंगे, अब परसों ओके मिलेंगे, भैया, परसों सुबह ओके 8:30 परसों बजे मिलेंगे। मिलेंगे भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत कल 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 आप गाँव जा रहे हो, कल आप गाँव में देखो काम अपना, कल छुट्टी है आपकी। ओके, मंगल हो, मंगल।